नवजात शिशुओं में उपस्थित मुख्य प्रतिवर्त। मुख्य प्रतिवर्त। तो पहले इसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये प्रतिवर्त आखिर होते क्या है मेरे साथियों। प्रतिवर्त क्या होते हैं? प्रतिवर्त, इसके बारे में देखो मेरे साथियों, इसका एक परिभाषा में देखें तो क्या, उद्दीपक 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 के प्रति होने वाली स्वाभाविक क्रिया। तो उद्दीपक क्या है आप जान जाओगे। उद्दीपक, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से रास्ते में कोई कील या कांटा था, कील या रास्ते में जा रहे हैं तो कोई कील या ऐसा इस प्रकार का तिकोना कांटा था और वो कांटा हमारे पैर को चुभ गया। तो चुभने के बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिक यानी स्वाभाविक, जो एक आई है ना स्वाभाविक, ऑटोमेटिक हम क्या करेंगे, वहां से पैर को ऊपर की ओर से हटा लेंगे। ठीक है, तो उसमें उद्दीपक क्या हो गया, इसमें कांटा उद्दीपक है। ठीक है, कांटे की क्रिया क्या हुई, कांटा एक क्रिया हुई हमारे पैर में चुभा, और उसी क्रिया के आपके विपरीत, ठीक है, एक प्रतिक्रिया हुई, क्रिया हुई कांटा चुभने की, और उसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया क्या हुई, हमने पैर को ऊपर उठाया। यही प्रतिक्रिया जो स्वाभाविक रूप से हो रही है उसे प्रतिवर्त कहते हैं। प्रतिवर्त कहते हैं। समझ में आ गया मेरे साथियों। तो एक जो छोटा बालक होता है, शिशु होता है, उसमें भी इस प्रकार की जो आपके प्रतिवर्त पाए जाते हैं जो स्वाभाविक रूप से होते हैं। अब कौन कौन से प्रतिवर्त होते हैं, हाँ, आपके बहुत सारी परीक्षाओं में, ठीक है, जो जैसे रीट हो गई, सेकंड ग्रेड हो गई या फर्स्ट ग्रेड हो गई, सीटेट हो गई, उनमें इन प्रतिवर्त में से, ठीक है, लगभग प्रश्न पुटअप होता ही होता है। तो आप इनको थोड़ा, है ना, हाँ, पैनी नजर से हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं। हाँ, पहला प्रतिवर्त है आपकी रूटिंग। रूटिंग क्या है मेरे साथ, रूटिंग क्या है, एक छोटा बालक होता है, ठीक है ना, आप क्या करें, जैसे उस छोटे बालक के हम ऐसे गाल पे टच करेंगे इस प्रकार से। जैसे छोटे बालक के, छोटा सा बालक है, उसके ऐसे गाल पे टच किया तो क्या करेगा, अपना मुंह फाड़ेगा और सर को ऐसे घुमाएगा। ठीक है, यही क्रिया आपकी रूटिंग कहलाती है। गाल को छूने पर सिर को घुमाएगा, ठीक है, और अपने मुख को वह खोलेगा। ठीक है, इसे कहते हैं रूटिंग। तो आप इसको, हाँ, कैसे भी अपने माइंड में इसको सेट करना, आप अपनी भी ट्रिक बना के इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिर को क्या कर, सिर है, उसको सिर को ऐसे से, ठीक है, रोटेट यानी घूमना, रोटेट से रूटिंग, सिर को ऐसे रोटेट करेगा, मुंह खोलेगा। ठीक है, तो सिर को घुमाना यानी कि रूटिंग, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। ये रूटिंग प्रतिवर्त है आपके 3 से 6 माह में विलुप्त हो जाते हैं। यानी कि जो आपके 3 से 6 महीने का जो बच्चा होता है 6 माह तक रहते हैं, उसके बाद में ऑटोमेटिक ये विलुप्त हो जाते हैं। क्योंकि 6 महीने के बाद में आप बच्चे के गाल को छुएंगे, तो 1 साल के 2 साल के बच्चे को गाल को छुएंगे, ठीक है, तो फिर ये प्रतिवर्त नहीं रहेगा, ये स्वाभाविक तौर से नहीं होगा, वो उसी प्रकार मुंह नहीं खोलेगा और ना ही सर को घुमाएगा। अगला देखो, मोरो क्या है मेरे साथियों, यदि आपके तीव्र शोर होता है तो बच्चा अपनी कमर को मोड़ते हुए भुजा को आगे की ओर फेंकता है और फिर अपनी भुजाओं को एक साथ लाता है जैसे कुछ पकड़ रहा हो। इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, परीक्षा में पूछा भी गया है, पिछली रीट की परीक्षाओं में। क्या होता है कि बच्चे को एक जोरदार, जैसे ऊपर से हवाई जहाज गुजरा, जोरदार ध्वनि सुनाई दी, तो बच्चा क्या करेगा, अपनी कमर को ऐसे, सोया हुआ है, कमर को ऐसे मोड़ के, और मोड़ने के साथ में अपनी से भुजा को आगे बढ़ाएगा, दूसरी भुजा को आगे बढ़ाएगा, दोनों को हाथ में मिला के और ऐसे कमर मोड़ी हुई ऐसे करेगा। ठीक है ना, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, तो इसे कहते हैं मोरो। अब मोर से क्या, कैसे याद करोगे, देखो, मोरो से याद करो, मोर है, तो मोर यानी मोरो अवस्था कब आती है, जब होगा शोर यानी आवाज। ठीक है, होगा शोर तब होगा मोर, यानी कि सोरो। जब मोरो कैसे बना दो, शोर को सोरो बना दो, जब होगा सोरो यानी कि आवाज होगी, शोर होगा, तब आपके प्रतिवर्त होगा मोरो। क्या प्रतिवर्त होगा, मोरो। तो मेरे दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है, रूटिंग पढ़ा, गाल को छूने पर सिर को घुमाएगा और आपकी मुंह खोलेगा तो हो जाएगा रूटिंग, यानी रोटेटिंग करेगा वो। ठीक है, और मोरो, ठीक है, जोरदार आपके तेज आवाज होने पर बच्चा क्या करेगा, कमर को मोड़ते हुए अपनी एक भुजा को आगे लाएगा, फिर दूसरी को लाएगा, फिर दोनों को मिला के कुछ पकड़ने की कोशिश करेगा।
और यहाँ आपके जो है प्रतिवर्त कितना रहता है, 6 से 7 माह में ये भी विलुप्त हो जाता है। ठीक है, विलुप्त वाला तो जब अब ज्यादा नहीं पूछते, पूछा भी नहीं आज तक। आपको है क्या, किस प्रतिवर्त को वो किस प्रकार का होता है, उसे क्या कहते हैं, उसमें बालक करता क्या है, ये याद रखना है। हाँ, अगला लेके बढ़ते हैं। अगला है ग्रास्पिंग। ठीक है, ग्रास्पिंग क्या है, देखो ग्रास्प होता है ना, अपने कहते जैसे है किस चीज को पकड़ने की क्रिया। क्या करता बालक, बच्चे के हथेली को यदि हम क्या करेंगे अंगुली अथवा किसी अन्य वस्तु से दबाया जाता है तो बच्चे की उंगलियां उसके इर्द गिर्द यानी ग्रास्पिंग कर देती है, यानी कि उसके लिपट जाती है। जैसे मेरा हाथ है, एक छोटे बालक के हाथ को आप जैसे ही उसके हथेली पे है ना कुछ टच करोगे, अंगुली टच करोगे या फिर कुछ भी वस्तु टच करोगे तो बच्चा क्या करेगा, उसकी उंगलियां धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे करते हुए उस अंगुली के इर्द गिर्द लिपट जाएगी। ठीक है, ये जो आपकी प्रतिवर्त हो रहा है स्वाभाविक तौर से हो रहा है, तभी प्रतिवर्त है। हाँ मेरे साथियों, तो आपको समझ में आ गया, ग्रास्पिंग है, ग्रास्प आप समझ सकते हो, गिरा है पकड़ने की क्रिया। ठीक है, अगला देखते हैं, और ये भी 3 से 4 माह में विलुप्त हो जाती है। हाँ, अगला सबसे मोस्ट, इसको कई परीक्षाओं में पूछा गया है, कितनी बार पूछा गया है, देखिए बेबिंस्की, क्या नाम है, प्रतिवर्त का नाम है बेबिंस्की। क्या है, यदि बच्चे के पैर के तलवे को ठोका जाता है, पैर के तलवे को ठोका जाता है तो पैर की उंगलियां ऊपर की ओर जाती हैं और फिर आगे की ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, बच्चे का पैर का तलवा है, ये तलवा है, तो बच्चा की जैसे उंगलियां ना ऐसे, तो क्या करेगा, जैसे उसके ऊपर ऐसे अपन ठोकेंगे तलवे के ऊपर, तो क्या उंगलियां थोड़ी ऊपर जाके और फिर आगे की ओर इस टाइप से मुड़ जाएगी। उंगलियां ऊपर जाके पैर के तलवे पर ठोकने पर उंगलियां ऊपर जाके मुड़ जाएगी। इस प्रतिवर्त को कहते हैं बेबिंस्की। क्या कहते हैं मेरे साथियों, बेबिंस्की। पैर के तलवे को ठोकने पर उंगलियां ऊपर जाके आगे की ओर मुड़ जाती हैं। तो इसको अपन, हाँ आप अपने हिसाब से इसको कोई भी ट्रिक बना के याद रख सकते हैं।